नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 51 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, कोई खास प्रगति इनको दिख नहीं रही है और कुछ समस्याओं के योग बने हुए हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी हथेली ये क्या हथेली बता रही है, क्या दिक्कतें चल रही हैं और कैसे इनकी ज़िंदगी पर इस प्रकार की समस्याओं से ये निवारण प्राप्त कर सकते हैं और आगे कब से समय बेहतर रहेगा, आखिर किस वजह से ये समस्याओं को इनको देखना पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिए हैं। अब बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर चीज़ को दिखा के समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो एक बहुत शानदार स्क्वायर भाग्य रेखा के साथ बना हुआ था। रेखाएं बड़ी कम हैं इनके हाथ पर, लेकिन बड़ी चमत्कारी है। तो इस प्रकार का स्क्वायर साइन जातक को धनवान बनाता है। इस प्रकार का स्क्वायर साइन आपको बहुत पैसा देता है और बल्क में पैसा देता है और प्रॉपर्टी के योग को भी बता देता है। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद, जो कि इनका 36 वर्ष के बाद का आयु था, इसके बाद इनको डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी पर तरक्की हुई होगी, तरक्की महसूस किया होगा इन्होंने और ज़िंदगी पर ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा पैसे आए होंगे, ये श्योर है जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है, तो एक भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, चंद्रमा से गई है, मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, ये रेखा ही बता रही है और इनका दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य भी है। इसके बाद देखा जाए जीवन रेखा भी अच्छी दिख रही है मुझे। तो जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं दिख रही। अगर आपकी 51 वर्ष में समस्या है तो मैं आगे बताता हूँ क्यों है। इसके बाद एक शानदार रूप से मंगल रेखा दिख रही है और एक सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पर से भी एक ट्राइंगल नुमा आकृति, यहाँ भी एक त्रिभुज नुमा आकृति, जो कि बहुत सार्थक नहीं है लेकिन बन रहे हैं। चांसेस है इसके सार्थक होने का, अगर हो जाएंगे तो बहुत बेनिफिट, बहुत बेनिफिट। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, इधर से भी 2 ब्रांचेस के साथ है तो बेनिफिट कराती है। तो पॉजिटिविटी है, लेकिन वर्तमान समय में दिक्कत भी है और ये दिक्कत को जो फेस कर रहे हैं वो बहुत सर्टेन दिक्कत था इनकी ज़िंदगी पर आना, क्योंकि उस दिक्कत के योग भी इनके तले मुझे बता रही है। तो चलो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। और अगर पॉजिटिव चीज़ को देख लो तो मैं बताता हूँ, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो चलो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब जिस प्रकार का स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया है और इस प्रकार का स्क्वायर आपका किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अधिक धन लाभ करते हैं और एक पार्टिकुलर समय के बाद जिंदगी पर अधिक तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। और इनका एक और क्वेश्चन था जो कि बड़ा, मतलब क्वेश्चंस में बड़ी गहराई थी, मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगा। प्रश्न इनका ये था कि गुरुजी मैंने काफ़ी ज्योतिषों से दिखाया, किसी ने मुझे नीलम पहना दिया, किसी ने मुझे पुखराज पहना दिया, किसी ने मुझे पन्ना पहना दिया, किसी ने मुझे कैट्स आई पहना दिया, तो क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं आया? तो आप अगर इतना एक्सपेरिमेंटल रूप से अपने ज़िंदगी पर कार्य करेंगे, आपके ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो ये बड़ी विडंबना है। मैं आपको एक बहुत कंसेप्ट का बात बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको पुखराज के साथ पन्ना पहना रहा है तो मेरे कंसेप्ट से बाहर है। पुखराज मूंगा मोती का कॉम्बिनेशन, पुखराज मूंगा मानिक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में यही 3 रत्न, मतलब 3 रत्न ही सजेस्ट होते हैं, जीवन रत्न, भाग्य रत्न और पुण्य रत्न। तो उसमें वो 3 रत्न में ये पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन होता है इमरल्ड, डायमंड और नीलम का, ये दूसरा कॉम्बिनेशन होता है। कैट्स आई विषम परिस्थिति में हम पहनाते हैं, गोमेद हम राहु के लिए पहनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ओपेल हम शुक्र के लिए पहनाते हैं, व्हाइट पुखराज हम शुक्र के लिए पहनाते हैं, डायमंड शुक्र के लिए पहनाते हैं, पन्ना बुध का रत्न है, नीलम शनि का रत्न है। इसके अलावा तो 9 ग्रह है, 9 का रत्न मैंने बता दिया, इसके अलावा तो कोई और रत्न होने नहीं चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको पुखराज के साथ पन्ना भी पहना दिया, पुखराज के साथ आपको कैट्स आई भी पहना दिया, पुखराज के साथ आपको नीलम भी पहना दिया, तो वो आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। जिसको पुखराज सजेस्ट है उसको कभी भी पन्ना सजेस्ट नहीं हो सकता है, जिसको पन्ना सजेस्ट है उसको कभी भी पुखराज सजेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि पुखराज
ना तो लग्नेश बन पाएगा बृहस्पति, ना तो लग्नेश बन पाएगा, ना भाग्येश बन पाएगा, ना पंचमेश बन पाएगा। तो ये डिस्कशन मैंने इसलिए भी कर लिया गहराई पूर्वक क्योंकि ये इनके लिए भी जरूरी था और आपके लिए भी जरूरी था। हालांकि मेरी वीडियोस आएंगी, कुंडली के विश्लेषण पर आती ही रहती है और आगे भी आती ही रहेंगी, और मैं किसी किसी वीडियो में बताता रहूंगा। तो इतना रत्न पहन के एक्सपेरिमेंट मत करो, नुकसान भी होते हैं। अगर कोई ग्रह आपका मार्केश हुआ तो आपको नुकसान भी होगा, तो इसलिए इतना रत्न नहीं पहनना चाहिए। 1 से 2 पहनिए, बहुत हो गया। तो अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, रत्न पहनने से आपके लाइफ में बदलाव नहीं आता है। आपके जो प्लैनेट्स हैं जिसके लिए आपने रत्न पहना है उसमें बल आता है। अगर वो प्लैनेट योग कारक हुआ तो अच्छा फल देगा, मारक हुआ तो खराब फल देगा। तो आपने इतना एक्सपेरिमेंट किया तो कोई ग्रह इसमें मारक होगा तो आपको स्टोन पहनने के बाद और नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। स्टोन आपके भाग्य रेखा को नहीं बनाता, स्टोन आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। अगर वो सजेस्ट है तो आपको जरूर पहनना चाहिए, लेकिन सजेस्ट देखने के लिए भी आपको एक योग ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा कि कौन सा रत्न आपको सजेस्ट है। नहीं तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल तरीके से अपने जिंदगी पर रत्न पहनते रहोगे, आपको नुकसान लगते रहेगा। चूंकि ये प्रश्न थे, इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी था। तो अब समस्या का क्या कारण है, ये समस्या का कारण समझिए, और क्या कारण है, किस लेवल पर यह परेशान कर सकती है, इस कारण को भी मैं बताऊंगा। अब आपकी आयु 51 वर्ष की, और यहां पर अगर आपको दिख रहा है तो ये आयु है आपकी 48 वर्ष की। 48 वर्ष के बाद परेशान है, 48 ईयर्स के बाद परेशान है, क्योंकि ये भाग्य रेखा 2 हल्की हल्की दिख रही है जो जिसमें बिल्कुल सार्थकता नहीं है। जिस भाग्य रेखा में बिल्कुल सार्थकता नहीं है, सार्थकता का अर्थ है कि ये भाग्य रेखा आपके लिए कारगर नहीं है। इस भाग्य रेखा के द्वारा आपकी जिंदगी पर अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस भाग्य रेखा के द्वारा आपको ये चीज प्रतीत होगा, महसूस होगा कि मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत तनाव में हूं क्योंकि मुझे धन नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। तो नेगेटिविटी आपकी पकड़ में आ गई, बीमारी पकड़ में आ गई। योग कारक ग्रहों के लिए रत्न बता दूंगा, योग कारक ग्रहों के लिए उपाय बता दूंगा, जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। और जिंदगी कब से पटरी पर आ रही है तो 55 से लिख के रख लो, लिखित रूप से देने के लिए तैयार हूं। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ रही है 54-55 वर्ष की आयु से। इसके पहले थोड़े स्ट्रगल्स हैं, इसके लिए मैं आपको जरूर उपाय दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल नहीं सकता, लेकिन आपकी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए उपाय जरूर दे सकता हूं। तो और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत तकलीफ में हैं तो वो एक प्रकार का आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो वह बदलाव मैं कर सकता हूं, तो मैं बताऊंगा। दूसरा नेगेटिविटी बुध रेखा का अभाव है। तो देखो, जब समय खराब होता है ना, जब पैसे बचने की स्थिति नहीं होती है जीवन पर, तो जातक की बुध रेखा गड़बड़ हो जाती है। तो आपकी बुध रेखा गड़बड़ हो गई है, इसका अर्थ है कि आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारणवश आप तनाव में हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी कोई खास तरक्की दिख नहीं रही होगी, समय का मार पड़ गया, भाग्य की दिक्कत पड़ गई, बुध रेखा में दिक्कतें आ गई। भाग्य रेखा कनेक्शन बुध रेखा से होता है, भाग्य रेखा जब भी धूमिल होगी बुध रेखा धूमिल होगा। आपकी जिंदगी पर पैसे की फ्लो कम होगी, भाग्य रेखा को धन रेखा भी कहते हैं, बुध रेखा भी धूमिल दिखेगा, ये रियलिटी है। तो ये था इनका पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम चलन अध्ययन करेंगे, उसके पहले जीवन रेखा को दिखा देते हैं, उसके बाद इनके हथेली पर और भी चीज़ों को देखते समझते हैं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। अब देखो, ये विजिबल ही है। अब ये आयु आपके निकल गई, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत धूमिल है, तो क्या मतलब बनता है? 51 वर्ष की आयु है, ये एज जा चुका है और ये धूमिल नहीं होगा। देखा जाए तो मुझे यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स दिखे तो बचपन अच्छा बीतता है, लेकिन बृहस्पति इतना इतना प्रभावित है ना, इतना दबाव में है, ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। तो जातक को धोखा बहुत मिलता है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं देख लूँ, उसके बाद भाग्य रेखा सीधी चल रही है, यहाँ पर एक दिक्कत दिख गई बहुत बड़ी। ये दिक्कत मुझे दिखी लगभग आपके 25 वर्ष में। 25 के बाद भी जीवन रेखा ठीक है, एक तरक्की का योग बने हैं लगभग 28 साल में। 28 साल के बाद लाइफ लाइन स्मूथ रही है, स्मूथ ही चली है। एक बड़ी तरक्की का योग बने 28 वर्ष के बाद, सीधा 51-52 वर्ष के आसपास कुछ तरक्की मिलेगी। जीवन रेखा अच्छी, एक बहुत बड़ी तरक्की है आपकी 62 वर्ष में। 2 मुखी जीवन रेखा है, मतलब यात्राएं जिंदगी पर परस्पर होती हैं। इस केस में लाइफ में यात्राएं चलती रहती है, ना की तो बात ही नहीं है। तो मैंने शुरू में कहा कि लाइफ लाइन पर तो वैसे कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य रेखा को लेकर समस्याएं थी, तो धन में रुकावट आएगा, लेकिन काम मिलता रहेगा। और अगर लगन तेज करने के लिए कोई उपाय कर दिया तो और काम मिलता रहेगा। तो चलो जी, ये तो अगर इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। अभी इनके तरीके हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर से अगर रेक्टेंगल पंप बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के यहाँ प्लैनेट्स ठीक है, थोड़े गद्देदार हैं और नहीं भी है, दोनों स्थिति है, दोनों स्थिति है। तो करापन हाथ पे जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। पैसा खूब कमाते हैं, पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम तो करना पड़ता है, डेफिनेटली करना पड़ता है, और वो मुझे दिख भी रहा है।
गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। तो धन को लेकर विशेष समस्या ये बता नहीं रहा है। थंब बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और बढ़िया थंब है। तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार होता है। ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। अगर मैं यहाँ देख लूँ, समझदारी के लोग इतनी ज़बरदस्त है कि मैं क्या ही बोलूँ। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी पूर्वक ज़िंदगी को जीते हैं और समझदारी पूर्वक ज़िंदगी को जीना भी चाहते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, ना की तो बात ही नहीं है, और कोई किंतु परंतु की तो बात ही नहीं है। टिंड की अच्छी धार्मिक आस्था, सेंटर फिंगर लंबे काफ़ी महत्व, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, हिम्मत ही है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता भी है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। धोखे बहुत मिलेंगे, निराशावादी सोच हो जाएगा, लोग आपके लिए अच्छा नहीं करेगा। यहाँ पर देख लो हृदय रेखा आपके बृहस्पति पर जा रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति 1000% यश प्राप्ति में कमी को प्राप्त करते हैं। मतलब इन्होंने किसी के लिए कुछ कर दिया, इनको विशेष सम्मान नहीं मिला। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज हृदय रेखा अच्छी है, अच्छे हृदय के मालिक है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ। आगे 2 भाग्य रेखा बनी हुई है, तो आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, 1000% मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। यहाँ पर से ये देख लो आप, सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल है, और ये वाली भी एक ट्रायंगल बता रही है। तो ये तो हालांकि ट्रायंगल बहुत क्लियर बना नहीं है, लेकिन ये 45 वर्ष के बाद एक्सट्रीम धन लाभ को बताता है। लेकिन ट्रायंगल प्रॉपरली नहीं बना, तो इसलिए इसके धन लाभ आपको अभी तक मिल नहीं पाए होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप करता रहेगा, आपको धन लाभ भी होगा। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, तो बुद्धि पर खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी पराक्रम समर्पण में कोई संदेह नहीं है। यात्राओं की रेखा है, जिंदगी पर यात्रा होती है, चंद्रमा प्रबल है, पैसे आएंगे। भाग्य रेखा गई है, चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है, तो मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। 33 से 36 के बीच में दिक्कत था, उसके बाद 36 से बढ़िया पैसा कमाया है। या थोड़ा दिक्कत है, फिर 54 से ठीक स्थिति है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। बुध रेखा अभी भी कम विजिबल है, तो पैसा बचता कम होगा। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, तो कहीं ना कहीं बचाव आपको कराती ही कराती है, ना कि तो बात ही नहीं है। स्ट्रेस के थोड़े लाइन से कभी कभार लेते हैं, मंगल वैसे प्रबल है, तो ऐसे व्यक्ति खास स्ट्रेस लेते भी नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो मिलेगा। ये शुक्र पर ये लाइन्स इंडिकेट करिए मनी मैनेजमेंट प्रबल, लेकिन स्ट्रेस, पारिवारिक स्ट्रेस काफ़ी झेला है आपने, काफ़ी झेला है। शुक्र मंगल बढ़िया, जिंदगी बेहतर रहती है, कंफर्टेबल रहती है। तो ये था निकली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।